Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मेरी दी तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है। वो एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर के पास उसका सभी पेशेंट एक जैसा होता है। डॉक्टर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जब एक डॉक्टर एक व्हाइट कोट पहनती है तब वो कसम खाती है वो सारी जिंदगी सभी लोगों की सेवा करेगी। वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म की हो, सब उनके पास एक जैसा होगा। एक डॉक्टर की अहमियत एक माफिया का समझेगा। माफिया का काम होता है लोगों की जान लेना और एक डॉक्टर का काम होता है लोगों को बचाना। ये तुम्हारी और हमारे बीच का फर्क है। कल से मेरी दी इस हॉस्पिटल में नहीं आएगी। जल्दी। जिमिन प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। भाभी, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। तुम सब तो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलोगे, ना किसी के सामने सर झुकाओगे, इसलिए मैं ही सॉरी बोल रही हूँ तुम सबके तरफ से। प्लीज माफ कर देना। आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया एकदम सही किया। ऐसा अगर सभी डॉक्टर करेगी तो लोगों में अमीर गरीब की भेदभाव बंद हो जाएगी। मैं तो आई थी तुम्हारे पास चेकअप करने के लिए, पर यहाँ आके मैं तुम्हारी मुसीबत बन गई। नहीं, ऐसा मत बोलिए आप। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो वो सब आपके लिए लड़ रहे थे। हाँ, और तुम्हारी बहन भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं मेरी दी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उससे कोई बदतमीजी करेगा, उसे बातें सुनाएगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो माफिया हो या कोई आम इंसान। तुम दोनों बहुत प्यारी हो, आप भी बहुत क्यूट हो। सॉरी जिमिन, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आगे से एक बात ध्यान रखना, किसी को कुछ बोलने से पहले उसका सिचुएशन को समझना। जिमिन, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलिए ना। तुम हॉस्पिटल छोड़ना मत, जैसे हॉस्पिटल आ रहे थे वैसे ही आना। हाँ जिमिन, मैं भी तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ प्लीज, जो हुआ है भूल जाओ। जिमिन तेरे तरफ देखती है। क्या मेरी तरफ क्या देख रही है? ठीक है, सब इतना बोल रहे हैं तो भूल जा। ये हमसे बड़े हैं, इनकी बात मानना चाहिए। ड्रामे बस कहीं का। मैम, आप क्या प्रेग्नेंट हो, इसलिए चेकअप करने आए हो? जीनू, भाभी? अरे नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ओह, एक्चुअली गायनो डिपार्टमेंट है इसलिए पूछा। तू क्या बेवकूफ है? सिर्फ प्रेग्नेंट औरत ही क्या यहाँ पे? सॉरी, भूल गई थी मैं। जिमिन, तुम एक गायनोकोलॉजिस्ट हो? हाँ, मैंने सोचा था तुम एक मेडिसिन का डॉक्टर हो। मेरी दी मेडिसिन की डॉक्टर हो या गायनोकोलॉजिस्ट, इससे तुम्हें क्या? दी चल ना। हाँ जा रही हूँ। रुक जाओ। तुम मेरी भाभी को देखे बिना कहाँ जा रही हो? मेरी भाभी को देखे बिना तुम कहीं जा नहीं सकती। ए, आवाज नीचे रख के बात करो। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ पे सब पेशेंट है, तुम्हारी तरह पागल नहीं है। सबको सुनाई देती है, धीरे बात करो।
हैं। जिमिन, तेरे पास रेट बहुत कम है। शायद वो सुबह से कुछ खाया नहीं। ओह नो, मैं भूल कैसे गई? वो सुबह बिना खाए आई है। सुबिन, उसे मेरी केबिन में लेकर चलो। सुबिन तक उठा नहीं जाएगा, तभी जंगकुक उसे बाहों में उठा लेता है। जिमिन, रो मत, शांत हो जाओ, वो ठीक हो जाएगी। वो भूखा बिल्कुल भी नहीं रह सकती। सुबह भी वो मेरे वजह से खाना नहीं खा पाए। मैं काम में इतना बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई मेरी बहन खाना नहीं खाए। जिमिन दी, आप शांत हो जाओ, ते ठीक हो जाएगी। हमने उसे बोला था खाने के लिए, पर वो आपके बिना नहीं खा रही थी। देखा, ये सब तेरे वजह से हुआ है। यहाँ आकर तमाशा नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेचारी बच्ची कब से बोल रही थी भूख लगी है, भूख लगी है, लेकिन तुझे कहाँ सुनाई दी? तुझे तो अपनी जीत पूरी करनी थी। तेरे जीत के आगे किसी का चलता है क्या? और तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यार मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। तुम तीनों भाई एक जैसे हो। आप यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ तुम सब यहाँ से। अगर तुम तीनों ऐसे नहीं गए तो मैं आज घर नहीं जाऊंगी। जिनू, जाओ यहाँ से। अरे मासूगा चला जाता है। तू यहाँ खड़ा क्यों है? तू भी जा। हाँ, तभी वहाँ पे योनो आता है। जिमिन, ते अब कैसी है? देखो ना योनो, इसको अभी भी होश नहीं आई है। जिमिन, रिलैक्स। दी, ते तो ठीक तो है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। तूने खाना क्यों नहीं खाया? तुझे पता है ना, तू भूखी रहती है तो तुझे प्रॉब्लम होती है। तूने भी तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तू पागल है ते? चल अब खाना खाने। हाँ चल। मैम, आपके चेकअप में कॉल करूंगी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एड्रेस दे देना, मैं आपके घर आ जाऊंगी। नहीं जिमिन, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं फिर से तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। जंगकुक चला जाता है। दी, भूख लगी है, पेट में चूहा दौड़ रही है। ड्रामेबाज कहीं का। चल। जीनू, ऐसे गुस्से में क्यों हो? तुम तीनों भाई मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं देते हो। बाप का हॉस्पिटल है, इसलिए तुम सब जो चाहो वो कर सकते हो। हर जगह माफियागिरी। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को धमकी देने लगे हो। मैंने नहीं दिया जीनू, तुम्हारे भाई ने तो दिया है ना। जैसा तुम वैसा तुम्हारे भाई। उन दोनों के अंदर तुम्हारा ही तो खून दौड़ रहा है। हाँ जीनू, तुम्हें क्या बोल रही हो? उन दोनों के अंदर मेरा खून क्यों दौड़ेगा? वो दोनों मेरा बच्चा थोड़ी ना है, वो दोनों तो मेरा भाई है। उन दोनों के अंदर मेरा बाप का खून दौड़ेगा। तुम्हारा बाप और उन दोनों के बाप क्या अलग है? तुम तीनों तो एक बाप का ही बेटा हो। ससुर जी को तो डायरेक्ट गाली नहीं दे सकती, इसलिए घुमा के दे रही हूँ। वाओ, क्या बोला है भाभी आपने? तू क्यों दर्द दिख रहा है? भाभी, मैंने तो कुछ नहीं किया है। हाँ, तू दूध के दूल्हा है। अगर तू उसे पहले से नहीं जानता तो तू भी उसे धमकी देता। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? छोटे सांप का तो कोई जवाब ही नहीं है। सामने वाला कौन है, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, मन कर रहा है मिट्टी में मिल जाऊँ। मेरी वजह से उस मासूम बच्चे को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। ये आज बहुत गुस्से में है, मैं इससे कैसे बात करूँ जंगकुक और सुगा की शादी के बारे में? भाभी बहुत गुस्से में है, अभी उनसे कुछ बोलने जाऊंगा तो वो मेरा कीमा बना देगी। पहले से मुझ पे गुस्सा है, अभी चुप रहना ही अच्छा है। भाभी शांत हो जाए तब बात करेंगे। बेबी, बाहर में गई तुम्हारी बेबी। ते, अब कैसी फील हो रही है? मैं पहले से बेटर हूँ दी, आज का दिन बहुत बुरा गया। हाँ सही कहा तूने, मैंने कभी नहीं सोचा था वो लड़का एक माफिया निकलेगा। कौन लड़का? जो आज हॉस्पिटल में तुझे धमकी दे रहा था। तू उसे पहले से जानती है? नहीं, पर्सनली नहीं, वो शॉपिंग मॉल में मिली थी। ते जिमिन को सब कुछ बताती है। तू ही सोच, इतना हैंडसम फेस के पीछे एक डेंजरस माफिया है। ओह, मेरे बहन को वो माफिया पहले नजर में ही पसंद आ गई थी। अरे नहीं दी, तेरे दिल में जगह बनाना किसी लड़के के लिए इतना आसान नहीं है, और उस माफिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मेरे दिल में कभी जगह नहीं होगा। जो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, लोगों को अपना गुलाम मानता है, उन जैसे लोगों से मैं नफरत करती हूँ। बस उसकी आंखें देखकर मुझे कुछ अजीब फील हुआ। ऐसा लगा कि मैंने वो आंखें कहीं देखा है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो मैं समझ नहीं पाई। शायद सपनों में देखा होगा, क्योंकि हम तो कभी उनके साथ पहले नहीं मिला है। सपनों में, और वो माफिया कभी नहीं। मेरे सपनों में तो मैंने राजकुमार
खुशी का ख्याल रखेगा। ऐसा होगा मेरा राजकुमार। अगर वो माफिया मेरे सपनों में आया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे धमकी देने की? कौन किसको धमकी दिया है? भैया किसने नहीं भैया, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं भैया हम आपसे क्या छुपाएंगे। और एली ते तो हॉस्पिटल में बेहोश क्यों हो गई थी? आपको किसने बोला? सुबिन ने बोला। ये सुबिन भी ना ते और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखती है। भैया सुबिन ने क्या आपको और कुछ बोला है? नहीं क्यों, और कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं तो पहले जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सुबिन को पता नहीं था। ते तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम दोनों ने खाना खा लिया है? सॉरी भैया, अगर मैं सच बोलती तो आप भी खाना नहीं खाते। ते तुझे पता है ना तू भूखी रहती है तो तेरी सर चकराता है। जिमिन नहीं खाया है, मैं नहीं खाया हूँ, तो क्या हुआ तू खा लेती। तुझे पता है ना तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या हाल होता। सुबिन ने जब मुझे ये बात बोला तब मेरा जान ही निकल गई थी। सॉरी भैया, दोबारा ऐसा कभी मत करना। ठीक है भैया, तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आओ, डिनर रेडी है। हाँ आती हूँ। जब चला जाता है। थैंक गॉड सुबिन ने कुछ नहीं बताया, वरना भैया कल से हमारा हॉस्पिटल जाना ही बंद कर देता। किसी और का गुस्सा इसके ऊपर क्यों उतर रहा है? तो क्या तेरे ऊपर उतरूं? लड़की की हिम्मत है भाई, द माफिया किंग जियोन जंगकुक के आंखों में आंखें डाल के उसके सामने ऊंची आवाज में बात की और मिस्टर जियोन जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा। ये तो बहुत अजीब बात है भाई, जिसके सामने किसी की भी हिम्मत नहीं होती बात करने की, आज उसे एक लड़की ने धुलाई कर दी। तेरा बकवास हो गया है तो काम की बात कर। काम की तो बात कर रहा हूँ। भाभी बहुत गुस्से में है। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो घर नहीं गया। तू मुझे एक बात बोल, तू मुझ पे क्यों चिल्लाया? उस लड़की की बात तो समझ में आता है, लेकिन तू क्यों चिल्लाया? तुझे पता है ना कोई मेरे ऊपर चिल्लाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे ऊपर चिल्लाया तो तुझे गुस्सा आया, और जब वो लड़की चिल्लाया तब तो तू उसे कुछ नहीं कहा। जियोन जंगकुक को बहुत अच्छी तरह से पता है कब कहाँ किसके साथ क्या करना चाहिए। तू बातों को घुमा मत, सीधी बातों का सीधी तरह से जवाब दे। तूने जिमिन के ऊपर चिल्लाया इसलिए मुझे गुस्सा आया। 2 दिन के मुलाकात में किसी को अपना दिल दे बैठा। हाँ भाई अपने दिल को संभाल, वरना गिर के टूट जाएगा। नहीं टूटेगा अगर प्यार सच्चा है तो। 2 दिन की मुलाकात में इतना प्यार कर बैठा। हाँ भाभी को जाकर बता दे, वरना भाभी तेरी शादी दूसरे लड़की के साथ करा देगी। वही तो मैं आज बोलने गया था पर बोल नहीं पाया। भाभी का गुस्सा सद भी आसमान में है। मेरी ते की शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करानी पड़ेगी, वरना ना जाने वो लड़का ते के साथ कब क्या कर देगा। अब वो सिटी में नहीं है। भैया क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? ते जिमिन मुझे तुम दोनों से बात करनी है। हाँ भैया बोलिए ना। मैं तुम दोनों की शादी तय कर दी है। व्हाट, कब और किसके साथ? भैया अपने इतनी जल्दी लड़का ढूंढ लिया, हमारी शादी एक ही घर में होगी ना? हाँ ते तो चुप हो जा। भैया हम क्या जान सकते हैं वो कौन है? जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ जियोन नामजून के दोनों भाई जियोन योंगी और जियोन जंगकुक। व्हाट, जियोन जंगकुक? सुगा का नाम योंगी, ये ना जिमिन को पता था ना ते को। जंगकुक का नाम सुनते ही दोनों समझ गए। क्या हुआ? भैया वो दोनों तो माफिया है। हाँ पर तुम्हें कैसे पता? ते कुछ बोल नहीं जाएगी तभी जिमिन उसे इशारा करती है। वो भैया उन दोनों को तो सब जानते हैं। अरे हाँ मैं भी ना। भैया मेरी शादी किससे तय की है, छोटे वाले से या फिर बड़े वाले से? ऑफ कोर्स छोटे वाले से, जियोन जंगकुक जो इस देश का सबसे बड़ा माफिया है।